हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन कल रात में उनकी क्या एनर्जीज थी आपको लेकर। स्टार्ट करते हैं हम आपकी, ठीक है, रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में वो उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर कल रात में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द सोर्स, सेकंड कार्ड है हार्मनी, सोर्स हार्मनी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव सप्रेशन। यहाँ पर एनर्जी है अवेयरनेस, प्लेफुलनेस, यहाँ पर एनर्जी है एग्जिस्टेंस, यहाँ पर एनर्जी है टोटलिटी, इंटेंसिटी, यहाँ पर है सेलिब्रेशन, द माइजर। एनर्जी में है ब्रेक थ्रू, एंड इनोसेंस। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी कल रात में क्या थी? द मास्टर। ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी में देखो क्या नजर आ रहा है। इस पर्सन की लगातार चेतना बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। मास्टर की एनर्जी आई है बॉटम से, ओशो की एनर्जी है। एक्चुअली क्या है, आपके पर्सन की सारी चतुराई और चालाकी निकल निकल के सरफेस आ रही है। चालाकी और चतुराई से मतलब यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाले इंसान है, या बहुत ही इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं तो किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा कौन ही क्या बिगाड़ेगा, मेरा साथ क्या कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो जैसे इस पर्सन की जो चतुराई और चालाकी वाली एनर्जी है ना, बार बार ये पर्सन उन चीज़ों में जाकर फंस जा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी चोरी पकड़ी ना जाए, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग पहले ही मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं या फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरी चोरी पकड़ी जाएगी या फिर मेरी कोई चीज़ निकल के बाहर ना आ जाए, ठीक है। बट कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि ये चीज़ जो गलती हुई थी आपसे पास्ट है वो अनअवेयरनेस में हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अनअवेयर थे उस वक्त आप। लेकिन अभी फ्यूचर में जब भी इस चीज़ का कोई भी इससे चीज़ का कोई परिणाम निकल के आएगा तो उसे फेस किया जाएगा, उसमें चालाकी नहीं की जाएगी। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जब भी इस तरीके का कोई इशू इस पर्सन का सरफेस होता है तो यहाँ पर माइजर की एनर्जी आती है। ये पर्सन बचने का प्रयास करते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ आपके ऊपर निकल के आ रही है कि भाई आपने ये गलत किया था, आपसे ये गलती हुई थी, तो आप सोच रहे हो कि कैसे तो भी मैं इस इल्ज़ाम को सामने वाले के ऊपर लगा दूँ, ठीक है, मैं बच जाऊँ, मैं अपनी इमेज साफ कर लूँ, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में तो चलो आपके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब आप जब आपको यूनिवर्स ब्रेक थ्रू से निकालना हो या फिर यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से निकालना चाहता है जहाँ पर आप अटके हुए हैं, वहाँ पर आपकी इस तरह की चालाकी चतुराई वाले काम किसी काम के नहीं हैं, क्यों, ठीक है। वहाँ पर आपकी चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आप सत्य का सामना करें, क्योंकि आपको चारों तरफ से इस तरीके से वो करता है ताकि आप सच को ही स्वीकार करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता है कोशिश भले ही करते हैं ये पर्सन बचने की, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि बच नहीं पाते हैं।
मतलब जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन के सामने कोई सिचुएशन बनाई और यहाँ पर इस पर्सन को अब सामना करना है। अब ये सामना करने की बजाय मैनिपुलेट कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इल्जाम था तो किसी और पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे केस में ये पर्सन ना उसी समय चीज़ों में उलझ जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं, वहां से उन्हें ये सब करके रास्ता नहीं मिलता। और अगर ये पर्सन फेस करते हैं तब जाकर इस पर्सन को आगे का रास्ता मिलता है। यानी कि पड़ाव जो है, उस पड़ाव को आप क्रॉस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आप चीटिंग करके, धोखा करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, इनको मतलब अभी शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इनकी जो परीक्षा है, आई थिंक कि वो डिवाइन ले रहे हैं, तो इनको सच ही करना है, मतलब सच का ही सामना करना है। इनको प्रे करना है कि इनके इश्यूज यूनिवर्स हील करा दे, ना कि इन्हें चालाकी या चतुराई दिखानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हो आप दोनों, ठीक है, और आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ हैं, इन्होंने आपको पास्ट में किसी चीज़ को लेकर ब्लेम कर दिया था, जबकि गलती इनकी थी, बट आपको ब्लेम कर दिया था और सब आपके अगेंस्ट में हो गए थे कि चलो ठीक है, इसी की गलती होगी, मतलब आपकी ही सारी गलती निकाल दी गई थी। ठीक है, अब दोबारा से वही सेम सिचुएशन बनी है, तो अभी भी इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मेरी गलती थी या फिर मैंने ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, और अपने सच को स्वीकार कर ले, नहीं, अभी भी वो क्या कह रहा है, अभी वो ये कह रहा है कि मेरे पार्टनर की ही गलती थी। यानी कि आप अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप बचने का प्रयास कर रहे हो, अभी भी आप अपनी इमेज के बारे में सोच रहे हो, अपनी इमेज साफ सुथरी करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ की इमेज पर कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर इस तरह की चालाकियां ये पर्सन अभी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि दिमाग खराब मतलब इस पर्सन का अब होना है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। इनके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास दोबारा से सेम सिचुएशन बनी है और आपको यूनिवर्स ने अगर मौका दिया है कि आप इस सिचुएशन को दोबारा से डील करें और इस बार आप सही एक्शन लें, तो आप फिर चालाकी या चतुराई क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है, आप अब इस बार तो सच बोल सकते हैं ना कि गलती मेरे से हुई थी पास्ट के अंदर, क्योंकि आप इतना भुगत चुके हैं। लेकिन माइजर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि नहीं, अभी भी जैसे उस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ ऐसा है। देखो, चालाक व्यक्ति ना, एक चालाक व्यक्ति की एक एनर्जी होती है कि वो ये सोचता है कि मैं जितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हूँ उतना कर लेता हूँ अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग ना जल्दी से अपना सच स्वीकार नहीं करते सबके सामने। और भोले वाले व्यक्ति में एक चीज होती है कि बेचारे के साथ गलती से कोई, मतलब उससे कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती का रिग्रेट उसको सबसे ज्यादा होता है। और उसको जब भी मौका लगता है फटाफट उसे सॉरी निकल जाएगा, फटाफट वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, पर इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि लगातार ब्रेक थ्रू है। ठीक है, लगातार ब्रेक थ्रू है। इस पर्सन का भी जो पाला है ना, वो भी इस तरीके के लोगों के साथ नहीं पड़ रहा है, जो लोग बहुत ही ज्यादा रियल हैं, या फिर जो बहुत ही ज्यादा प्योर, जो हम बोलते हैं ना प्योर सोल, इनका पाला भी ऐसे लोगों से पड़ रहा है जो इनको अवेयर करें, यानी कि इन्हीं के जैसे चालाक लोगों के साथ। देखो, मैं एक चीज और बताती हूँ, आप बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक समझते हो, चालाक बनते हो, तो आप चालाक लोगों के साथ जब फंसोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने चतुर हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको जब मिरर कराता है ना, आपसे भी ज्यादा चतुराई करने वाला इंसान जब आपकी लाइफ के अंदर वो भेज देता है, या फिर उनसे आपका पाला पड़ जाता है, तो आपको समझ में आता है कि ये क्या हुआ, ये तो कोई मेरे मेरे भी सिर के ऊपर का आ गया, नहीं कि शेर को सवा शेर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप कुछ ज्यादा ही बनने का प्रयास कर रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप जैसे इंसानों के साथ कैसे डील किया जाए, तो हमने आपके जैसे ही इंसान आपको भेजा। अब इनके साथ आप डील करो, तब आपको बहुत ऐसा लगेगा कि शायद मेरी लाइफ में कोई अच्छा होना चाहिए था, मेरी लाइफ में कुछ अच्छे लोग होने चाहिए, तो मुझसे प्यार करे, जो मुझे मेरा ख्याल रखें। तो उसके लिए आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप ये चोरों वाली एनर्जी में ना रहें। ठीक है, मतलब गलती अगर आपसे होती है तो उसको एक्सेप्ट करें सबके सामने, ना कि आप ये करें कि आप सारा ब्लेम लगा के दूसरों के ऊपर आप किनारे हो जाएं। क्योंकि जिनके भी पार्टनर ने इस तरह की चीजें करी हैं, ईगो दिखाया है, या खुद बहुत ही प्लेयर की एनर्जी में रह के आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है, ठीक है, वो बात तो अलग है कि चलो आपके ट्रिगर्स थे, आपकी चीजें थी, आपको भी हील करनी थी, आपको भी लेसन लर्न करने थे, पर इनको भी तो लेसन लर्न करने हैं। जो चीजें हुई हैं वो तो हम कहते हैं सोल लेवल पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, चलो वो सब हुआ, बट आपको अपने लेसन लर्न करने पड़े, तो इस पर्सन को भी तो अपने लेसन लर्न करने हैं कि इस तरह की चीज़ों के साथ आप किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते, और आप फिर चिल्लाते रहो कि मेरे को अच्छे लोग नहीं मिले, उनको हारमोनी वाले लोग नहीं मिले जो हारमोनियस कनेक्शन बनाते हो, ऐसा होता हो वैसा होता हो, बस ठीक है फिर। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि यूनिवर्स लगातार इस पर्सन को फोर्स करते हैं कि ये अपने सत्य को पहचाने। ठीक है, पता करे कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, ठीक है, और ये कितने पावरफुल हैं। लेकिन मैट्रिक्स आपको ये सिखाता है कि आप पावरफुल नहीं हैं, आप चोर बन के रहिए, आप जितना चोर बन के रहेंगे उतना आपका फायदा ज्यादा होगा। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताता है
कि आप ऑलरेडी एक पावरफुल सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, एक तरीके से आप परमात्मा का अंश हैं, आपके पास अपार शक्तियाँ मौजूद हैं, उन्हें जागृत करिए, स्वयं की जागृति करिए और इस तरीके का जीवन मत जीना, मतलब मत जिए जो जीवन आप जीते हो। ये जीवन आप इसीलिए जीते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई अपना नहीं है, आपको लोगों की हुजूरी करना ज़रूरी है। कभी आप गौर से प्रेमानंद जी महाराज को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, या फिर किसी संतों को सुनिए आप, कभी आप गुरुओं को सुनिए, आपको समझ में आएगा। वो आपको समझाएंगे कि आप ऑलरेडी कितनी पावरफुल सोल होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो पूरा लोअर कॉन्शियसनेस पर होता है। तो मैट्रिक्स आपको ये बता देता है कि आपको ये करना ज़रूरी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, तभी आप मतलब हर बार आपको ये कहेगा कि आप फेकनेस को चूज करें, ठीक है। और जो आपको जितने भी रियल स्पिरिचुअल लोग हैं वो आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आप ऑथेंटिसिटी को चूज करें, क्योंकि हर चीज़ आपको यूनिवर्स द्वारा मिरर की जाती है। तो आप अनअवेयरनेस में अगर आपसे कभी कोई गलती हो भी गई है और अगर कभी ऐसा मौका लगता है कि आपको मौका मिलता है, ठीक है, तो आप उसको अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डे वन से स्पिरिचुअल हो। सब स्पिरिचुअल जर्नी में डे वन से नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने के बाद उनकी अवेकनिंग हुई है, तो जाके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं, तो अब वो कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, तो वो उनको पास्ट से जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, लेकिन आपके पर्सन को ये है कि आप कम से कम अब आप सच्चाई को एक्सेप्ट तो करो, बट यहाँ पर माइजर की एनर्जी दिखाती है कि नहीं, अभी भी ना इस पर्सन के अंदर बहुत ज़रूरत है। पता नहीं किसका पार्टनर है जो इतनी देर में सीखता है। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, ये इस तरीके के लोग जो है ना वो अवेकनिंग में बहुत समय लेते हैं, या फिर ऐसे लोग जो है ना एक गलती को एक्सेप्ट करने के लिए 10-10 बार साइकिलों में घूमते हैं, तब जाकर ये एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये डिफरेंस है एक अच्छे व्यक्ति में और एक कोई ज्यादा ही डिस्टर्बिंग व्यक्ति है कि ना, जो भी अच्छा व्यक्ति होता है ना उसको बस एक बार समझ में आ जाए कि मुझसे क्या गलती हो रही, वो कान पकड़ लेता है कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। लेकिन एक जो ज्यादा ही दिमाग लगाने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा ये सोचता है कि तुम क्या जानो, मेरा दिमाग मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। तो वो कई बार गलतियां करने के बाद ही सीखता है, ठीक है। अब ऐसे लोगों के साथ कोई फंस जाए तो क्या ही हो उसका, ठीक है। इस पर्सन को आपकी तरफ भी बड़ा इंटेंस कनेक्शन फील होता है, लेकिन सप्रेशन भी फील होता है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इस पर्सन की एनर्जी में मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत बैलेंस है, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं अंदर, घर के अंदर, लेकिन ये बाहर बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। घर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। इसके अलावा ना इस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कनेक्शन की फील होती है, ठीक है। देखो जो भी इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर भेजा हुआ है यूनिवर्स ने, वो इनकी चतुराई और चालाकी को मिरर करता है, इनको मतलब चालाकी और चतुराई का मीनिंग समझाता है। मतलब एक आध व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर नजर आता है जैसे धीरे धीरे करके ये पर्सन अवेयरनेस में मतलब लाए जा रहे हैं, लेकिन ये टाइम लेते हैं। मतलब हर चीज को लेकर इस पर्सन को टाइम लगता है, एक लेसन को लर्न करने के लिए इस पर्सन को टाइम लगता है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी में ये था कि मतलब जब भी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इनोसेंट एनर्जी लगती है इस पर्सन को आपकी, ठीक है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि आप इनोसेंट व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा। आपको देखकर ही नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या फायदा है, जब आप इतना अच्छा इंसान किसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर हो और भगवान ने उसे मौका दिया हो कि भाई तू कुछ सीख ले उससे, सामने वाले इंसान से, तो भी अगर इंसान अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी चालाकी चतुराई का इस्तेमाल, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपके पर्सन जो है इनको बहुत ज़रूरत है कि भाई इनको मतलब अच्छे से लर्निंग दी जाए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन वो इंसान है कि आपसे भागे तो भागे, बहुत इमेज कॉन्शियस है। अरे यार एक चीज़ और है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होता है उतना ही बड़ा झूठा होता है, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा इमेज की पड़ी होती है ना, इमेज के बारे में सोच के जो सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे बड़ा झूठा इंसान होता है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसको हमेशा अपनी इमेज की पड़ी होती है। अपनी इमेज के चक्कर में दूसरे की इमेज का कचरा चाहे इतना करना पड़े वो कर देगा। ये चीज मुझे इस माइजर की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन गलतियां तो करते हैं लेकिन उसका इल्जाम लेने के लिए रेडी नहीं होते, उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैंने नहीं किया, मैं ऐसे नहीं ऐसे किया, ऐसे नहीं ऐसे किया, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, मैंने तो ये चीज इसलिए की थी। मैं तो मतलब जितना आप घुमा सकते हो चीजों को आप उतना घुमा रहे हो, पर आप फेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा बता रही है कि आपसे गलती हुई है। जिसको नहीं समझता उससे क्या गलती हुई है, यूनिवर्स के साथ बैठो, पूछो, यूनिवर्स आपको हर चीज का आंसर करेगा कि आपसे क्या गलती हुई है। बस पर्सन की तरह चोरों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि ये पर्सन करते हैं। देखते हैं आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट लेट नाइट थॉट्स, कल रात में क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, भागना। 6 ऑफ शॉर्ट्स, मूव ऑन।
कहीं पर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो उससे निकल लो, क्योंकि ये पर्सन हमेशा ये देखते हैं कि यहाँ से भागकर स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। स्टेबल करने के बारे में नहीं सोचते चीज़ों को, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि चलो यहाँ पर चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, यहाँ पर लोग मुझे नहीं उस तरीके से समझ रहे, तो अब मैं भागूंगा और भागकर स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, पर मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को खुद को बदलाव की जरूरत है, ना कि इस पर्सन के आसपास के लोगों, क्योंकि ये पर्सन जिन लोगों के बीच में है उनके साथ यूनिवर्स ने जानबूझ के इनको रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा अवेयर हो सके। और अगर ये अवेयरनेस में नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि ये पर्सन ये सोचते हैं कि मैं भागूं यहाँ से, ठीक है, निकलूं मैं यहाँ से, जहाँ स्टेबिलिटी है वहां पर जाऊं। अभी इस पर्सन को ना लर्निंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग तो बहुत ही देर में सीखते हैं, उन्हीं में से ये इंसान नज़र आ रहा है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।